हाय, मैं विकास खत्री। आज हम एक्सप्लेन करेंगे उन 4 लाइन्स और 4 करो को डीपली। ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स आर यूजुअली बेस्ड ऑन Cartesian coordinate system. The Cartesian coordinate system is constructed by 2 straight lines intersecting at an angle of 90 degree. तो ये 2 straight line, फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल, सेकंड इज वर्टिकल। 2 स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि एक दूसरे को किसके 90 डिग्री के एंगल पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें। द इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड origin. Intersection point is called origin. These 2 straight line, one straight line and second straight line, are called coordinate axis. Coordinate axis. Vertical line called y axis and horizontal line called x axis. Positive value of x, this is called x axis, this is called y axis. वर्टिकल लाइन को y एक्सिस कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस कहेंगे। ये जो 2 लाइन है, इसने इस पूरे के पूरे स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 4 पार्ट्स को क्या कहेंगे यहाँ पे, क्वाड्रेंट्स। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट्स एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x आर मेजर्ड ऑन द राइट ऑफ ओरिजिन, कि ओरिजिन के राइट में जो एक्स की है वो पॉजिटिव वैल्यू मेजर की जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल आर मेजर्ड ऑन दी लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो x की पॉजिटिव वैल्यू ओरिजिन के राइट हैंड मेजर की जाती है और नेगेटिव वैल्यू ओरिजिन के लेफ्ट हैंड। इसी तरीके से y वेरिएबल की जो पॉजिटिव वैल्यू होंगी वो अबो दी ओरिजिन मेजर की जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। y वेरिएबल की नेगेटिव वैल्यू ओरिजिन के लेफ्ट साइड मेजर की जाती है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इकोनॉमिक्स में जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू जनरली क्या होती हैं, पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। इसलिए इस ग्राफ का सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसलिए ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट यूज नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू होंगी वेरिएबल्स इकोनॉमिक्स में वो क्या होते हैं, जनरली पॉजिटिव होते हैं। इसलिए इस पूरे कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ग्राफ में यूज होता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट यूज नहीं होता। लेकिन हमें नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि जो ग्राफ्स होते हैं जनरली किस पे बेस्ड होते हैं, कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी को बोलते हैं कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की क्या वैल्यू होंगी, पॉजिटिव वैल्यू, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। इसमें आएंगे तो किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू कैसी है क्वाड्रेंट में, एक्स की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, वाई की क्या होती है नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की क्या है पॉजिटिव, वाई की क्या है नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में तो वाई भी, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी क्या है नेगेटिव, दोनों की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे तो एक्स की क्या है नेगेटिव है और वाई की क्या है पॉजिटिव है। समझ में आ जाएगा। क्वाड्रेंट हम जो इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट यूज होगा इकोनॉमिक्स के ग्राफ में, मेनली फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा यूज होगा। अब हमसे पहले हम वर्टिकल लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। वर्टिकल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस। मान लो ये लाइन क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वर्टिकल लाइन है लाइन ए बी। ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है ओरिजिन। इस ग्राफ में एक लाइन है ए बी लाइन क्या वर्टिकल, इसी को क्या बोल सकते हैं वर्टिकल लाइन को, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस हमें यूँ देखना है कि एक्स वेरिएबल में चेंज होने से, एक्स वेरिएबल में
चेंज होने से, यानी बोलो एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में कैसा चेंज होता है। अगर दोनों में चेंज सेम डायरेक्शंस में होता है तो उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव और डायरेक्ट। अगर अपोजिट डायरेक्शंस में चेंज होता है तो उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव या उसे क्या कहो, इनवर्स। कहना था अगर दोनों वेरिएबल या तो एक साथ इंक्रीज होते हैं या एक साथ डिक्रीज होंगे तो उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, पॉजिटिव या डायरेक्ट। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होता है दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होता है, या एक वेरिएबल डिक्रीज होता है दूसरा इंक्रीज होता है तो उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप, नेगेटिव, या सो क्या कहेंगे, इनवर्स। तीसरा केस क्या हो सकता है कि फर्स्ट वेरिएबल है उसके इंक्रीज होने से सेकंड वेरिएबल सेम रहता है, ना इंक्रीज होता ना डिक्रीज, या फर्स्ट वेरिएबल के डिक्रीज होने से सेकंड वेरिएबल ना इंक्रीज होता ना डिक्रीज, तो इनको क्या कहेंगे कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। कहने का एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में चेंज नहीं होता तो दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो वर्टिकल लाइन है वो इसी चीज़ को शो करती है कि एक्स और वाई वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप मेजर करने के लिए क्या करेंगे, जो लाइन हमें दे रखी है, जो करो भी दे रख जो लाइन दे रखी है हमें क्या दे रखी है, करो, उस पर कहीं पे भी हम 2 पॉइंट ले लेंगे। मान लो ये भी लाइन पे हमने पॉइंट ले लिया सी और ये पॉइंट ले लिया क्या, डी। सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू देखनी है तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू मान लो 10 है तो एक्स की वैल्यू सी पॉइंट पे कितनी आ गई है, 10। वाई की वैल्यू देखनी है तो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, और मान लो ये वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 5 है। अब हमें देखना डी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है। सी से हम डी पे चले जाते हैं, सी से कहाँ पे गए, डी पे, सी से डी पे गए तो एक्स की वैल्यू क्या रही, सेम रही 10, और वाई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होकर मान लो ये कितनी हो गई है, 14, तो y की वैल्यू क्या होगी, 14। इट मीन्स क्या है, y के इंक्रीज होने से x इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये वर्टिकल लाइन क्या शो कर रही है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। या इसका उल्टा करते हैं हम, d से हम किस पे आ जाते हैं, c पे आते हैं, d से c पे आते हैं तो y की वैल्यू तो डिक्रीज होगी लेकिन x की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इससे क्या पता चलता है कि इस लाइन पे x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, y के इंक्रीज या डिक्रीज होने से x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। जब एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती, तो किस चीज़ को शो करती है, नो रिलेशनशिप। तो वर्टिकल लाइन क्या बताती है, एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल है और वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल है दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। एक पॉइंट और लेके देख लो, मान लो ई पॉइंट होता है यहाँ पे, डी से ई पे जाते हैं तो एक्स की वैल्यू तो वही क्या रहती, 10 रहती, लेकिन वाई की वैल्यू क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती है। अब की मान लो कितनी हो गई है, 20, तो किसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, वाई की, लेकिन एक्स की क्या है, कांस्टेंट। तो इससे ये पता चल रहा है कि वाई की वैल्यू इंक्रीज होने से एक्स की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रह रही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो इसलिए दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो आपको फर्स्ट बात पता होना चाहिए, जो वर्टिकल लाइन है जो वाई एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है। ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल है और वाई एक्सिस के पे जो वेरिएबल है उन दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है।